जाते जाते मैं एक और पॉइंट मेरे माइंड में आ रहा है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। ये तो वो लॉस की बात हो गई जो एक्चुअल में आपने रियलाइज कर लिया, आपने खरीदा बेचा, जो भी प्लस माइनस हुआ लॉस आ गया आपका। एक लॉस वो भी होता है जो हमें दिख रहा होता है हमारे डीमैट अकाउंट में या ट्रेडिंग अकाउंट में, बट हमने क्योंकि उसको बेचा नहीं होता तो हम उसको रियलाइज नहीं करते, बट वो लॉस होता है, वो दिख रहा है हमें। तो क्या हम उस लॉस से भी फायदा उठा सकते हैं? तो आंसर है हाँ, उस लॉस से हम फायदा उठा सकते हैं। तो वो फायदा कैसे उठा सकते हैं उस लॉस से? सपोज आपने कोई शेयर 5 लाख रुपए की खरीदे थे, आज की डेट में उसकी मार्केट वैल्यू 3 लाख रुपए है, तो आप 2 लाख के लॉस पे बैठे हुए हैं। तो अब आपका मन कर रहा है कि नहीं बेचना चाह रहा मैं इसको, मैं अननेसेसरी के लॉस पे बैठा हुआ हूं। तो आप क्या कीजिए, आप उसको बेच दीजिए, आपका जो 2 लाख रुपए का लॉस है वो बुक कर लीजिए। अब बेचने के अगले दिन ही आप दोबारा खरीद लीजिए, क्योंकि आपका मन तो था नहीं उसको बेचने का। तो आपकी जेब से क्या गया, 3 लाख में बेचा, 3 लाख में खरीद लिया अगले दिन। बट इस प्रोसेस में क्या हुआ, आपने वो 2 लाख का लॉस बुक कर लिया। जब वो लॉस बुक कर लिया, तो अगर वो बिजनेस इनकम में दिखा रहे हैं तो बिजनेस इनकम के तौर पे एडजस्ट हो जाएगा, कैपिटल गेन में दिखा रहे हैं तो कैपिटल गेन से एडजस्ट हो जाएगा। लॉन्गर टर्म में आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है इस चीज का, क्योंकि आपने जब 3 का खरीद लिया तो अब आपकी कॉस्ट 3 लाख है, जो कि पहले 5 थी। और फ्यूचर में जब 10 का बेचेंगे तो 7 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा। तो नेट प्रॉफिट तो अभी भी 5 है, फ्यूचर में भी 5 माना जाएगा। लेकिन इस पूरे प्रोसेस से क्या होगा कि आपकी जो टैक्स लाइबिलिटी है अभी की, वो रिड्यूस हो जाएगी। फ्यूचर में आप 1 साल में बेचते हैं, 2 साल में बेचते हैं, फ्यूचर में आपकी क्या इनकम रहती है नहीं रहती, नोबडी नोज। तो फ्यूचर का टैक्स लाइबिलिटी अगर हमारी ज्यादा भी आ रही है तो उसमें भी हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, क्योंकि अगर इनकम आएगी मेरी, मेरे को टैक्स देने में कोई कभी भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आज की डेट में मुझे एक बेनिफिट मिल रहा है कि मैं अपना टैक्स कम कर सकता हूँ। लेकिन हमें इसमें एक चीज को ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि सपोज आपने आज बेचा, मार्केट में फ्लक्चुएशन हुई, वही 3 लाख की चीज आपको 3 लाख 10 में भी मिल सकती है, और आपकी फेवर में फ्लक्चुएशन हुई तो 3 लाख की बजाय वो 2 लाख 90 में भी मिल सकती है। तो या तो आप उस फ्लक्चुएशन का बेनिफिट उठा लीजिए या लॉस बुक कर लीजिए उस फ्लक्चुएशन की वजह से। अगर आप वो नहीं करना चाहते तो उसका ऑल्टरनेटिव मैं आपको देता हूँ। उसके लिए आपको 2 डीमैट अकाउंट चाहिए होंगे। एक डीमैट में अकाउंट में आप शेयर्स को बेचिए और दूसरे डीमैट अकाउंट में आप उन शेयर्स को खरीद लीजिए, सेम दिन में सेम टाइम पे। तो दूसरा डीमैट अकाउंट आपका भी कोई अलग ब्रोकर के साथ हो सकता है, या आपकी वाइफ का हो सकता है, या बच्चों का हो सकता है, पेरेंट का हो सकता है, दैट आई लीव इट टू यू। तो उस केस में फ्लक्चुएशन नहीं होगी, बट आपको एक में बेचेंगे दूसरे में खरीदेंगे तो आपके पास थोड़ा सा सरप्लस कैश होना चाहिए दूसरे अकाउंट में खरीदने के लिए। चॉइस इज विद यू, फ्लक्चुएशन का बेनिफिट लेना है या एक ही दिन में 2 अकाउंट्स में उसको प्लस